कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो कैसी युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युग की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? यानी कि मृत पुरुषों का स्तूप, यानी या फिर बोल सकते हैं मृत्यु का टीला। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो ये फतेहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो बंदरगाह जो था वो लोथल को माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही है। राइट आंसर लोथल। पहला स्थल कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? राइट आंसर इज हड़प्पा। सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार डैश में पाया जाता है। तो महान स्नानागार सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया जाता था? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया जाता था। हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल में मिला है समुद्री व्यापार का साक्ष्य। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर है। तो हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? तो रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्रलिपि का उपयोग करते थे। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो भागवत गीता जो है वो महाभारत से संबंधित है। भागवत गीता में छंद हैं। कितने छंद हैं? तो 700। और बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो वो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी गांव में हुआ था। और कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो राइट आंसर इज बिहार। गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौन थे गौतम बुद्ध के समकालीन? तो महावीर थे। भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें दर्शन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज 6। बौद्ध परिषद को कुल संख्या है, मतलब बौद्ध परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रायरूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया था? तो सामवेद। सामवेद में संगीत का ही बोध हुआ है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त थे। यूनानी द्वारा किस भारत राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? तो वो बिंदुसार को कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। कौन था? तो अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे? तो सातवाहन थे। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? तो कुषाण से थे। अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी। कनिष्क महान जो कुषाण राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने कंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध काल को प्रोत्साहन दिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लोह स्तंभ पर किसका शाधिकार है? तो राइट आंसर इज चंद्रगुप्त का। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्यगाथा अंकित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अंतवर्मन
गंग वंश का शासक था। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धर्मस्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है, तो वो है एरोल का कैलाश मंदिर। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है, तो वो कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है चोल काल से। और किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो भीम द्वितीय ने। संगम काल दक्षिण भारत में 30वीं शताब्दी BC से 30वीं शताब्दी AD तक का काल है। यहाँ पे हम लोग का प्राचीन भारत मतलब प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।